आज जिस प्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर हम कहें बागेश्वर धाम सरकार के पास शक्तियाँ होने का दावा किया जाता है, उससे हमारे मन में भी इन शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। परंतु हम यह सोचकर चुप हो जाते हैं कि वह व्यक्ति असाधारण है। हम साधारण व्यक्ति उन शक्तियों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं ही यह कहते हैं कि मैं कोई चमत्कारी या असाधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे भी माता पिता हैं, मेरे भी भाई बहन हैं, तथा आप लोगों की तरह मेरा भी एक सुखी परिवार है। ये जो भगवान हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। कर ही नहीं सकते, बल्कि वाकई वो कृपा आपके ऊपर है। बस आपको ज़रूरत है तो उस कृपा को महसूस करने की, उस आशीर्वाद को जानने की। जिसने भी इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वो ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। बस हमें अब ज़रूरत है तो स्वयं को जानने की, खुद के बारे में विचार करने की और अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर खुद को देखने की और हमारे देह में छुपी आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन करने की। हमारा आत्मा रूपी परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब हमारा मन शुद्ध और चित्त तालाब के पानी की तरह शांत और स्वच्छ हो। यदि हमारे मन में वासनाएं और इच्छाओं का बवंडर है तो हम उस आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को कठोरपूर्वक नियंत्रित कर मन को वासनाएं और इच्छाएं रूपी बवंडर से बाहर निकालना होगा, जिससे हमारे मन की सभी तरंगें शांत हो जाएंगी और हम स्वयं को जानने लगेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि स्वयं को जानने से हमें शक्तियाँ कैसे मिल सकती हैं, और हम तो स्वयं को पहले से जानते ही हैं, और कितना जानें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि हमने स्वयं को जान लिया तो और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं को जानते ही हम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर ही समाहित है। ठीक उसी प्रकार सभी शक्तियाँ भी हमारे अंदर समाहित है। वो तभी बाहर आएंगी जब हम स्वयं को जानते होंगे। परंतु मैं आप सभी से शर्त लगा सकता हूँ कि आप स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानते। आप जो भी अपने बारे में जानते हो वो सब कुछ दूसरों का बताया हुआ है। ये मन, कर्म, भावनाएं, यहाँ तक कि ये शरीर जिसके ऊपर आपको इतना गर्व है, वो सब कुछ दूसरों का दिया हुआ है। आप स्वयं को दूसरे की नज़रिए से जानते हो और दूसरे के कहने पर ही चलते हो। कोई भी कभी भी आपको खुश कर सकता है या गुस्सा भी कर सकता है। आपका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है, सब कुछ दूसरों के हाथों में है। लेकिन क्यों और कब तक? बस आपको आज से स्वयं को 2 मिनट शीशे में देखना है और आपसे यह प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ, किसने भेजा और क्यों भेजा। ये सवाल अंदर तक जाने चाहिए। इसके बाद कुछ देर स्वयं को शीशे में देखो बिना किसी विचार के। यहीं से आपके अध्यात्म जीवन की शुरुआत होगी। आजकल लोग अध्यात्म को भी एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके अनुसार ये सिर्फ ढोंग और एक टाइम पास का तरीका है। परंतु अध्यात्म का अर्थ स्वयं को जानना है, स्वयं के बारे में अध्ययन करना है। जिसके पास स्वयं को जानने का ही वक्त नहीं, वो वास्तव में मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बचपन से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। बचपन से ही वो कथा सुनाते हैं तथा अपना अधिकतर समय भक्ति में ही गुजारते हैं। इसलिए जाने अनजाने में उनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, जो भक्ति या ध्यान करने से जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। यदि आप भी अपने स्वभाव के अनुसार ध्यान करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कंप्लीट गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।